I'm Preeti Singh, MBBS third year student, and in this video I'm going to share my 2.5 year of MBBS experience. ठीक है, उससे पहले you guys have to subscribe my channel because your support means a lot to me. When you hit the subscribe button, I feel too motivated to create much and much videos for you guys. Okay, so let's start. तो हम शुरू से शुरू करते हैं. जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ इन द फर्स्ट ईयर, मुझको हॉस्टल अलाउट हुआ. मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार भाई अब तो मज़े अब तो बहुत मज़ा आने वाला है MBBS लाइफ में. बट उसके बाद सबसे पहले कॉलेज में जब आए हैं, हमें लगा कि हम भैया ये एक्सप्लोर करेंगे, वो एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें बनानी पड़ी हमारे सीनियर्स की फाइल. थोड़ी बहुत रैगिंग वैगिंग भी शुरू हुई. वैसे हमारे कॉलेज में हमारे बैच में कोई रैगिंग वैगिंग नहीं हुई थी. उसे मैं इंट्रैक्शन ही कहूँगी. थोड़ा बहुत जो हुआ था, इंट्रो वगैरह लेना एंड ऑल दैट. हाँ, थोड़ा बहुत नाचना गाना कराया गया था, लेकिन मुझे तो बहुत मज़ा आया था अपने रैगिंग पीरियड में. मतलब एक दो बार हम सभी रो गए थे कि हमें एक बार लाइन वाइन लगवाई गई थी. मतलब ज़्यादा कुछ नहीं किया गया था, बस खड़ा ही किया गया था, लेकिन 1-2 घंटे के लिए खड़ा कर दिया गया था. तो हाँ, उसमें हम रो गए थे. बट उसके बाद मुझे समझ आ गया था कि बस सीनियर्स को एंटरटेन करना होता है और आप बच जाओगे, तो वो करके मैं हमेशा बच जाती थी. सो ये तो बात हो गई मेडिकल कॉलेज में रैगिंग की. ठीक है, मतलब अब तो वैसे रैगिंग वैगिंग ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि एंटी रैगिंग कमेटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हुई है कि कोई भी NMC के पोर्टल पे जाके कंप्लेन कर देता है और उस पूरे कॉलेज की तो लग जाती है. तो रैगिंग वैगिंग का सिस्टम अब तो काफ़ी ज़्यादा ख़त्म ही हो गया है. बहुत रेयरली किसी कॉलेज में होते हैं, और जो थोड़ा बहुत होता है वो इंट्रैक्शन ही होता है. अब हम बात करते हैं फ्रेंडशिप्स की. फ्रेंडशिप्स इन मेडिकल कॉलेज. तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है कि फर्स्ट ईयर में तो भाई पढ़ाई का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि हम जस्ट फर्स्ट ईयर में एंटर किए थे, तो इतनी सारी किताबें और पूरा सिलेबस नया था और बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि पता ही नहीं था कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है. ठीक है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर में तो कोई फ्रेंडशिप वगैरह ज़्यादा करी नहीं. उसके बाद फिर जैसे हमारा टर्म 1 आया, और टर्म 1 में भाई मेरी इतनी ज़्यादा लगी थी, मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए थे और मेरे को डर लग रहा था कि मैं फेल हो जाऊंगी. और मुझे आज भी याद है कि मेरे टर्म 1 के बाद अपने पापा को कॉल करके मैं रोई थी कि पापा मुझसे नहीं हो रही है MBBS, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि यार MBBS में फेल होना नॉर्मल होता है और टर्म 1 में पास होकर कुछ उखाड़ना नहीं होता है. उसके बाद मेरे जितने भी एग्जाम्स हुए, टर्म 2 PU, मैंने कुछ नहीं पढ़ा और फेल होने से डर भी नहीं लगा. लेकिन PU के टाइम पे एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि हमें ये कह दिया गया था, हमारे सीनियर्स ने बताया था कि भैया PU के पेपर चेक नहीं होते हैं, तो हमने और भी नहीं पढ़ा. और मेरे साथ तो एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी टर्म 1 के, मतलब फर्स्ट ईयर के PU में, कि मुझे लगा था यार कॉपी तो चेक होनी ही नहीं है, तो मैंने शीट एनाटॉमी 2 के पेपर में पूरी शीट खाली छोड़ दी थी और मैं फेल हो गई थी. या उसके बाद से तो फेल होने का सिलसिला चल ही रहा है. मतलब कोई टर्म को मेडिकल कॉलेजेस में लिटरली कोई भी सीरियस नहीं लेता. PU तक कोई भी सीरियस नहीं होता. बस बच्चे प्रॉफ में सीरियस होते हैं कि भैया पास होना और कैसे भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर निकालना है. मतलब मेडिकल कॉलेज का ये सीन है कि आपका अच्छे मार्क्स लाना, टॉप करना जरूरी नहीं है. आप पास हो गए बहुत बड़ी बात है, लेकिन सीनियर्स आपसे कभी भी नहीं पूछेंगे आपके नंबर, कोई भी यहाँ पे नहीं पूछेगा. बस ये पूछेंगे हाँ पास हो गया ना भाई, ठीक है पास हो गया ना, बस उतना ही काफी है. और गलती से आपकी सप्ली वप्ली भी आ जाते हैं तो यहाँ पे इतना जजमेंट का कोई सीन नहीं है. मतलब कोई आपको जज नहीं करेगा कि आप फेल हो गए, बल्कि हम सब साथ रहते हैं. मेरा दोस्त ही तो है यार, फिर निकाल लेगा, हो जाएगा. तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में कोई भी फेल पास वाला कोई ड्रामा नहीं होता जैसे हमारे स्कूल्स वगैरह में होता था. तो हाँ, ये कॉलेज वाली वाइब आपको देता है. उसके बाद तो चलो ये तो बात हो गई MBBS कॉलेज में एग्जाम्स वगैरह की. उसके बाद मुझे फर्स्ट ईयर में अभी भी याद है कि मैंने एग्जाम दिया, PU तक आ गई थी. प्रॉफ के टाइम पे हमने बहुत लग करके पढ़ाई करी थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वाइवी आती है तो सबको बहुत डर लग रहा था. तो हमने पढ़ा, पर फिर भी मुझे लग रहा था यार मेरी कहीं सप्ली ना आ जाए, क्योंकि मैं बहुत, पर मेरे फर्स्ट प्रॉफ में बहुत अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे. मतलब मेरे 65-66% मार्क्स आ गए थे. फालतू में डर रही थी, पास हो ही जाते हैं. तो फर्स्ट ईयर मेरा निकल गया, पर सब्जेक्ट सच में बहुत ज़्यादा टफ थे. मतलब एनाटॉमी बहुत टफ पड़ जाती है, फिजियोलॉजी तो चलो बायो से रिलेटेड होती है तो हो जाती है. तो ये था मेरा पूरा फर्स्ट ईयर. मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में इतनी ज़्यादा कोई फ्रेंडशिप वगैरह नहीं करी थी, बस पढ़ाई करी थी. मैं ज़्यादा बाहर भी नहीं गई थी. और एक और बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ मैं, मतलब हॉस्टल लाइफ के बारे में. हमारे फर्स्ट ईयर में ये था कि जिसका भी भाई बर्थडे होता था,
पूरा बैच सेलिब्रेट करता था। मतलब हमारे गर्ल्स हॉस्टल में बर्थडे होता था तो जितनी भी लड़कियां थी उस एक बच्चे का बर्थडे हम सब 36 लड़कियां मतलब मनाती थी। डांस वांस होता था, पार्टी होती थी, बहुत मजा आता था। और लड़कों का भी अगर बर्थडे होता था तो बॉयज हॉस्टल से ट्रीट गर्ल्स हॉस्टल आती थी। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, लाइक समोसे हो गए, आइसक्रीम हो गई, वो बॉयज हॉस्टल से गर्ल्स हॉस्टल आती थी। मतलब फर्स्ट ईयर में तो पूरा ये हुआ है। मतलब सेकंड ईयर आते आते ये सब चीजें बंद हो गई थी, सबके ग्रुप्स बन जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में जानते हैं, वैसे आपका जो फ्रेंड सर्कल होता है मेडिकल कॉलेज में, वो धीरे धीरे करके छोटा होता चला जाता है। तो फिर सबने बर्थडे अपने में ही सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, तो ग्रुप्स छोटे होते गए, सबके अपने पर्सनल ग्रुप्स हो गए थे। तो उसके बाद ये चीज हुई नहीं। अब थोड़ी सी अटेंडेंस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने बहुत सारी क्लासेस करी थी। मतलब इतने डीएच में हमें जाना होता था, इतनी सारी क्लासेस करनी होती थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में मुझे बहुत डर लगता था। ठीक है, प्रॉक्सीज वगैरह बहुत ज्यादा नहीं लगवाई मैंने फर्स्ट ईयर के अंदर। बट यार ये है कि मेडिकल कॉलेज में आप आओ तो अच्छे खासे दोस्त बनाओ जो आपकी प्रॉक्सी वगैरह लगा सके। फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है मेडिकल कॉलेज में। आप नहीं जा रहे हो, आपकी प्रॉक्सीज लग जाएगी, एटलीस्ट आपकी अटेंडेंस तो मेंटेन रहेगी, क्योंकि अटेंडेंस का इशू होता है। मतलब हमारे कॉलेज में तो कम है, लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस सुने हैं जहाँ पे डिटेन तक कर दिया जाता है। ठीक है, तो हाँ, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ अटेंडेंस का सीन था फर्स्ट ईयर के अंदर। अब हम बात करेंगे फ्रेंडशिप की। ठीक है, फ्रेंडशिप फर्स्ट ईयर के अंदर मेरे सच में, जैसे कि मैंने बताया, मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे। लेकिन जैसे मैंने सेकंड ईयर में एंट्री मारी भाई, मैंने धड़ाधड़ दोस्त बनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यार अकेले तो सर्वाइवल नहीं होने वाला है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि मुझे 5.5 साल रहना है और बहुत बुरी हालत हो जाएगी। और क्योंकि हमारा कॉलेज जैसे सिटी एरिया में है भी नहीं, एक विलेज एरिया में है जहाँ पे कोई ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड्स ही एक सहारा है कि आप यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव फ्रेंड्स इन मेडिकल कॉलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव योर मेडिकल कॉलेज वाली लाइफ। तो सेकेंड ईयर में तो मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए थे, और लिटरली फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तब वो आपके लिए खड़े रहेंगे हमेशा। एग्जाम टाइम में अगर आपके कोई ग्रुप में कोई पढ़ने वाला आपका दोस्त है तो वो आपको पढ़ा देता है, जैसे कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन हो जाते हैं, आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बोन्स वगैरह हमने ऐसे ग्रुप स्टडी करके ही पढ़ा था। और फार्मा में इतनी सारी ड्रग्स होती है, अगर आप ग्रुप स्टडी में आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो आपको पढ़ा देंगे, आपको समझा देंगे। लेकिन अगर आपका इंटरेक्शन ही अच्छा नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, तो फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें टफ हो जाती हैं। ठीक है, ऐसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाके अपने फ्रेंड से बोल सकते हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिकल कॉलेज में, ये चीज़ मैंने देखी। और सेकेंड ईयर तक जब मेरे दोस्त वोस्त बन गए थे तो सेकेंड ईयर में तो मैंने इतनी प्रॉक्सीज लगवाई थी भैया, मज़ा आ गया था। मतलब सेकेंड ईयर में मैंने क्लासेस वगैरह भी कम करी थी, क्योंकि सेकेंड ईयर में मुझे सीनियर्स ने ये बात कही थी कि बेटा सेकेंड ईयर तो हनीमून पीरियड होता है, इसमें पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं करनी होती, ज़्यादा क्लासेस नहीं करनी होती, मस्त चिल करो, घूमो फिरो। तो हमने किया भी भाई। मैंने लिटरली सेकेंड ईयर में इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, बट मैंने दोस्त बहुत अच्छे बनाए। मैंने आई हैव लिव्ड माई कॉलेज लाइफ, इसलिए मुझे वो वर्थ इट लगता है। तो सोचो ना, जिस लड़की को फर्स्ट ईयर में इतना ज्यादा डर लगता था, उसने सेकेंड ईयर में, उसको पता ही नहीं है कि सेकेंड प्रॉफ के लिए बुक्स कौन सी पढ़नी है, मतलब प्रॉफ पास करने के लिए मुझे लिटरली नहीं पता था। ठीक है, पता नहीं कैसे मेरे दोस्तों ने मुझे पढ़ा करके पास करवा दिया, लिटरली बता रही हूँ। और जैसे ही सेकेंड प्रॉफ मेरा खत्म हुआ, मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा था कि भैया इस बार तो मैं पक्का फेल हो ही जाऊंगी, पक्का इस बार सप्ली पक्का है। और मतलब मेरे फ्रेंड्स तुम लोगों को बताएंगे कि मैं कितना ज्यादा डर गई थी। मैं रोज यही बोलती थी कि यार कैसा रिजल्ट आएगा, मैं तो गई इस बार, क्योंकि मेरे पेपर बहुत ज्यादा खराब गए थे। लिटरली बताऊँ, मुझे चीटिंग वीटिंग में इतना नहीं करती हूँ, लेकिन सेकंड प्रॉफ में मैंने चीटिंग करी थी। और पता है, मतलब चीटिंग करने का तरीका होता है, बच्चे ऐसे चीटिंग करते हैं, ओए बताइए, मैं ऐसे ओए बताना, मतलब इतना मुझे डर लग रहा था। ओए बताना ऐसे चिल्ला के बोल रही थी। प्रोफेसर को पता भी चल जा रहा था, बार बार बीच में मुझे टोक भी रहे थे। और पैथो के पेपर में पता नहीं मैंने क्या लिखा था, मुझे तो लिटरली अभी तक नहीं पता कि मुझे कैसे पास कर दिया गया है। मैंने सिर्फ स्लाइड बनाई थी पैथो 2 में, क्योंकि पैथो 2 के पेपर में मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में बहुत एक वो भी हो गया था कि मेरी शीट ले ली गई थी, मुझसे कोई पीछे पूछ रहा था। तो ये चीजें होती रहती हैं। लेकिन लिटरली बता रही, जो मेरा सेकंड ईयर था, अगर मुझसे कोई पूछे कि सेकंड ईयर कैसा, तो सबसे अच्छा मेरा सेकंड ईयर था। सेकंड ईयर मतलब मेरा एकेडमिक उतना अच्छा नहीं रहा, बट लिटरली मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ।
मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने खुद पे बहुत ज़्यादा काम किया। उसके बाद से मैंने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, बहुत सारी चीज़ें सीखी, मॉडल बनाए, होस्टिंग करी, स्पीच दी, बहुत सारी चीज़ें करी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कॉलेज आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा होता है, पढ़ाई सेकेंडरी होती है। तो मैंने उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा काम किया, मैंने बहुत अच्छे दोस्त बनाए जो मुझे पता है कि मेरे लाइफ टाइम उनमें से 2-4 दोस्त तो पक्का काम आएंगे ही आएंगे। और एक और जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी, जूनियर और सीनियर का रिलेशनशिप, मैंने उस पर भी काम किया। मैंने अपने सीनियर से अपने इंट्रैक्शंस अच्छे करे, उनसे अपने रिलेशनशिप अच्छे बिल्डअप किए, ताकि लेटर ऑन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमेशा मेरे लिए रहें। और लिटरली बताऊँ, सीनियर्स रहते हैं, बस आप उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लो, वो आपके लिए हमेशा रहेंगे। तो मेरे बहुत अच्छे सीनियर्स से इंट्रैक्शंस भी हुए और सेकेंड ईयर में हुए। तो सेकेंड ईयर ने मुझे बहुत कुछ दिया है एकेडमिक के बेसिस पे। यार अब मैंने ठीक कर लिया, अब थर्ड ईयर आ गया, मैंने बहुत तगड़ी पढ़ाई करना शुरू कर दिया और मुझे पता था जब मैं पढ़ने लगूंगी तो मैं मैनेज कर ही लूंगी। लेकिन अगर, ये तो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भैया ऐसे मत करो। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बैलेंस करके चलनी चाहिए। अपनी पढ़ाई को भी बैलेंस करो, अपनी फ्रेंडशिप और भी चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलम चीज़ें हैं उनको भी मेंटेन करके चलो। ये चीज़ मैंने अपने सेकेंड ईयर से सीखी। लेकिन मेरा क्या है ना, मैं थोड़ी सी एक्सट्रीमिस्ट हूँ। अगर मैं कोई चीज़ करने लगती हूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ। तो मतलब मुझे तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है। लेकिन अगर आप भी मेरे जैसे करना चाहते हैं कि आप अपने सेकेंड प्रॉप में पढ़ाई को थोड़ा निगलेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप अपने रिस्क पे करना, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ। क्योंकि मेरा भी ऐसा मानना है कि हम एक मतलब हम MBBS कर रहे हैं एंड इट्स अ लाइफ सेविंग कोर्स, ठीक है। तो हमें लाइफ से डील करना है तो हमें पढ़ना ही चाहिए एंड दैट इज इम्पॉर्टेंट। फाइन। तो ऐसे मेरा सेकेंड ईयर गया, चला गया ना। मेरी हैप्पी सेकेंड ईयर में सबसे अच्छा ईयर था। अब मैं थर्ड ईयर में आ गई हूँ। तो मुझे थर्ड ईयर में जब मैंने एंट्री मारी तो मुझे भैया पता चल गया था कि थर्ड ईयर में मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि सेकेंड ईयर का मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरा एकेडमिक एक्सपीरियंस था, वो बहुत खराब था। तो सेकेंड ईयर में एंट्री मारते ही मैंने अच्छी खासी पढ़ाई करना शुरू कर दी। बट सेकेंड ईयर में लक थोड़ा सा खराब चल रहा है, मेरे प्रॉक्सीज वगैरह नहीं लगते हैं, इसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। और ऐसी कुछ एक दो चीज़ें हो गई हैं जिनसे कि मैं मतलब हो जाती है आपके साथ, आपका लक खराब चल रहा था। तो मेरे थर्ड ईयर में लक थोड़ा सा खराब चल रहा है ना, मेरी प्रॉक्सीज लग रही हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, मुझे बहुत सारी क्लासेस भी करनी पड़ रही हैं। तो यार दिस इज इट, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट, गिव अ थम्स अप, प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सी यू इन अनदर वीडियो।